तो दीदी जी बताएँ कि राजू मेडिटेशन किस तरह का मेडिटेशन है? इसे कैसे करें? कितनी देर तक कर सकते हैं? बेसिक जो है इसके कि क्या आँखें खोल के भी कर सकते हैं या दूसरे मेडिटेशन से किस तरह से अलग है? क्या ये हम इसके लिए कुछ विशेष आसन लगाना पड़ता है या कोई टाइम इसके लिए फिक्स है, उसी टाइम पर करें? तो ये कुछ क्वेश्चन्स हैं जो भी भाई-बहन सुन रहे हैं, उनके भी इनमें से कोई न कोई सवाल ज़रूर होंगे। जी, दीदी जी बताएँ। ओम शांति देवनाथ भाई जी। आपने जो पूछा उससे पता चलता है कि आपने मेडिटेशन की प्रैक्टिस कहीं ना कहीं थोड़ा करना शुरू किया है या आप करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि जैसे मेडिटेशन जो है तो वो एक प्रोसेस है। लेकिन हमारा जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें अपने जीवन के अंदर जो सच में सत्यता है उन सत्यताओं को महसूस करना है। तो मेडिटेशन जो है वो सिर्फ एक माध्यम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जब बच्चा पढ़ाई करने के लिए बैठता है तो वो कभी भी ये बच्चा अगर टीचर को ये क्वेश्चन पढ़े या क्वेश्चन करे कि टीचर मैं 2 घंटा या 5 घंटा स्कूल में पढ़ लेता हूँ, अभी उसके बाद फिर मुझे यहाँ से जा कर के कितनी देर पढ़ना है, कब पढ़ना है और कितना पढ़ना है ना, तो मैं अच्छे से पास हो सकूं। तो उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हर एक बच्चे की कैपेसिटी अलग है। हर एक बच्चे का माइंड का जो समझने का तरीका है वो अलग है। और हर एक बच्चे का इंटरेस्ट अलग है पढ़ाई के अंदर। तो किसी को अगर 1 घंटा बैठ कर के भी वो याद हो जाता है वो चीजें, तो किसी बच्चे को 2 घंटे बैठ कर के याद नहीं होती है। तो किसी को 4 घंटे भी बैठ के वो चीज याद नहीं होती है या समझ नहीं आती। तो सेम वैसे ही ये मेडिटेशन प्रोसेस है। ये मेडिटेशन प्रोसेस फर्स्ट, जैसे स्टडी आप कभी भी कर सकते हो, उसकी कोई सीमा या टाइम लिमिट नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे साइंस ये कहता है कि सुबह सुबह आप पढ़ाई करो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सुबह सुबह माइंड जो है वो फ्रेश होता है ना। लेकिन रात को पढ़ने वाले बच्चे भी आपको मिलेंगे, सुबह पढ़ने वाले भी मिलेंगे। वैसे ही यहाँ पर भी मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हो, आप कहीं पर भी बंधे हुए नहीं हो। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन आप सुबह सुबह करोगे तो बहुत अच्छा है। और इसलिए क्योंकि सुबह एक तो माइंड फ्रेश होता है, दूसरा सुबह दिन की शुरुआत है। अभी दिन की शुरुआत है, तो पूरे जो 12 घंटे या जैसे सुबह 8 बजे से लेके समझो रात 8 बजे तक का टाइम पकड़ो तो 12 घंटे, और उसमें प्लस अगर आप 4 या 8 घंटे और ऐड करो तो कहीं ना कहीं आपके पास 16-20 घंटे जो है आपके पास होते हैं जागृत अवस्था में, कि जिसमें आप अपने लिए कुछ करना चाहो तो अच्छे से कर सकते हो। अब यही मेडिटेशन है या रियलाइजेशन है प्रोसेस, वो मैं अगर रात को करती हूँ या शाम को करती हूँ तो मेरा दिन का आधा समय जो है वो तो चला गया। और उसमें हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ ऐसी बातें आई जिसमें मुझे मन को कंट्रोल करना पड़ता है, शांत करना पड़े। लेकिन अगर मेरी मेडिटेशन प्रैक्टिस ही नहीं होगी पूरे दिन में, तो कहीं ना कहीं मुझे वो चीज उस समय मन को कंट्रोल करना बहुत भारी पड़ेगा, है ना। जैसे आपने देखा होगा जो नई नई गाड़ी चलाते हैं और जब वो रोड पर लेकर निकलते हैं ना, तो उनको ब्रेक लगाने से भी डर लगता है, गाड़ी की स्पीड बढ़ाने से भी डर लगता है। इवन सामने दूर कोई आकर के क्रॉस कर रहा होगा और वो समझो कि आधा किलोमीटर पीछे होंगे ना, तो भी उनको डर लगता है। लेकिन गाड़ी चलाना है, उनको सीखना है, तो कहीं ना कहीं मन में वो पक्का है कि मुझे सीखना है लेकिन ध्यान देना है। सेम वैसे ही अगर मैं मेडिटेशन प्रोसेस को सीख रही हूँ, तो मुझे उसके लिए जरूरी नहीं है कि मुझे एक स्थान पर ही बैठ करके करना है। लेकिन शुरू शुरू में ये कहा जाता है कि एक स्थान पर आप बैठ करके करिए, और जितना आप कर सकते हो। अभी शुरू शुरू में आप घंटे तो नहीं बैठ सकते,
तो जैसे मैंने इसके पहले भी कहा कि आप 5 मिनट, 10 मिनट से शुरुआत करिए, बीच-बीच में। भले आप घंटे में 5 मिनट दीजिए, लेकिन जैसे कहा कि जो 5 मिनट दीजिए, वो समर्पित होकर के दीजिए। ऐसा नहीं कि भाई मेडिटेशन करने बैठे लेकिन 2-2 मिनट में कोई काम याद आ रहा है, 2 मिनट में कोई फ़ोन, व्हाट्सएप चेक कर रहे हो, 2 मिनट में किसको आप मैसेज भेज रहे हो। आपको लगता है मैं मैसेज भेज दूँ तो मेरा मन शांत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मन को अगर भागने की आदत है, तो मन को आपको बैठने की आदत भी सिखानी पड़ेगी। तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है और वो मैं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि आप अपने आप को जितना अच्छे से जानते हो उतना मैं नहीं जानती हूँ। तो आप अपने ही आप को पूछिए कि पूरे दिन भर के अंदर मैं कितना टाइम मेडिटेशन के लिए निकाल सकता हूँ। और दूसरा सिर्फ मेडिटेशन के लिए नहीं, लेकिन जितना मेडिटेशन ज़रूरी है, उतना ही ज्ञान सुनना भी ज़रूरी है, नॉलेज। है ना? जैसे रोज़ आपका जो कोर्स चल रहा है अभी, तो ये कोर्स में जो रोज़ ज्ञान की बातें सुनाई जा रही है, दैट इज़ ऑल्सो मेडिटेशन का पार्ट है ये। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि मेडिटेशन और ये नॉलेज है ना, ये 2 पैर हैं। जैसे एक इंसान 2 पैरों से चल सकता है। अगर एक पैर कमज़ोर हो जाए, राइट या लेफ्ट कोई भी, तो उसका चलना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है ना? तो वैसे ही मेडिटेशन और नॉलेज ये 2 पैर हैं और दोनों का बैलेंस होगा ना, तो आपका मेडिटेशन भी बहुत अच्छा होगा और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो सिचुएशन आती है, उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन दोनों के लिए नो टाइम लिमिट, बस आप कितनी प्रैक्टिस पूरे दिन में समर्पित होके करते हो, मतलब लगन से करते हो, उस पे डिपेंड है कि आप कितना इसमें आगे बढ़ सकते हो।